Dear student, I am Niaz Mohammad Nagari, lecturer in Physics 11 Boys Degree College, Shadab. Today our topic is Ohm's law, and we are starting where we left that topic. Okay, the Ohm's law. This is the statement of Ohm's law. Voltage is directly proportional to the current when resistance of the conductor is constant. वोल्टेज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, मगर इसके लिए शर्त ये है कि उसका रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर का वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो ये रिलेशन डायरेक्ट है वोल्टेज और करंट के बीच। अब देखिए मैथमेटिकली हम इसे किस तरह लिखते हैं कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। मैथमेटिकली इसके काफी वेज हैं इसको प्रूव करने के लिए, मगर मोस्ट जो इजी वे है वो ये है, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। अब देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमेशा हम खत्म करके वहां पे कांस्टेंट लगाते हैं, और यहां पे जो कांस्टेंट है वो R है, V इज इक्वल टू R कांस्टेंट और I ये सेम करंट। अब देखिए जो हमारे पास रिलेशन बना V इज इक्वल टू R I, यहां इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू IR, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट व्हेन R इज रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट। अब देखिए V डिनोट कर रहा है वोल्टेज को, I डिनोट कर रहा है करंट को, और R से हम डिनोट करते हैं रेजिस्टेंस। अब देखिए वोल्टेज और करंट के बीच में जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है, मगर इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू V अपॉन R, मीन्स करंट जो है वो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, मीन्स करंट और रेजिस्टेंस का जो रिलेशन है ये इनवर्स है। अगर हम करंट इंक्रीज करते जाएं तो रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज होता जाएगा तो करंट इंक्रीज होता जाएगा। अगर फर्ज करें, इसे रिवर्स भी कर सकते हैं, अगर फर्ज करें रेजिस्टेंस को बढ़ा दें तो करंट क्या होगा, कम होता जाएगा। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते जाएं किसी भी मटेरियल में, किसी भी कंडक्टर में, वायर में, अगर रेजिस्टेंस उसका बढ़ जाए, जिसे हम R भी कहते हैं, अगर ये रेजिस्टेंस बढ़ जाए तो हमारे पास उसका करंट क्या होता है, कम हो जाता है। फर्ज करें कभी हम जब वायर लेने जाते हैं तो हम कहते हैं अच्छी वायर देना। ठीक है, अच्छी वायर का मतलब ये होता है कि उसमें रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो हमारे पास करंट बहुत ज्यादा देगा। इस रिलेशन में वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट रहता है। अब देखिए इसको हम इस तरह इस फिगर से भी समझ सकते हैं। ये हमारे पास एक बैटरी है जिसको हमने एक सर्किट से कनेक्ट किया है, ये हमारे पास सर्किट है। सर्किट हम उसे कहते हैं कि वो पाथ, वो रास्ता जिससे करंट गुजरे उसे हम क्या कहते हैं, सर्किट है। अब देखिए हमारे पास फर्ज करते हैं हम इस सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो 7 ओम है। रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो ओम होता है। एक साइंटिस्ट था उसके नाम पे है ओम। फर्ज करें हम कहते हैं इस सर्किट का जो रेजिस्टेंस जो है वो 7 ओम है। अब देखें फर्ज करें हमने इस पे वोल्टेज जो लगाया है वो 5 वोल्ट। ठीक है, अगर 5 वोल्ट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास फर्ज करें करंट हमारे पास 1 एम्पियर प्रोड्यूस हो रहा है। अब देखें जिस तरह अगर फर्ज करें हम इसकी बैटरी को इंक्रीज कर देते हैं, पहले हमने 5 वोल्ट इसकी बैटरी रखी तो करंट हमारे पास 1 एम्पियर। फर्ज करें हम इस वोल्टेज को, इस बैटरी को इंक्रीज कर देते हैं 10 वोल्ट, तो हमारे पास करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस वजह से हमारे पास करंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। पहले 1 एम्पियर था, अब 2 एम्पियर हो जाएगा। वोल्टेज इंक्रीज करने से करंट भी इंक्रीज हो जाएगा। फर्ज करें इस वोल्टेज को हमने 15 वोल्ट कर दिया है। अगर 15 वोल्ट कर दिया है तो हमारे पास करंट भी क्या हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। करंट जो है 3 एम्पियर हो जाएगा। अगर फर्ज करें वोल्टेज और भी इंक्रीज करते जाए, वोल्टेज 20 वोल्ट हमने कर दिया है, ठीक है, तो हमारे पास करंट क्या हो जाएगा, 4 एम्पियर। जिस तरह देखें आप, जिस तरह वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा करंट भी इंक्रीज होता रहता है। पहले हमारे पास 5 वोल्ट तो 1 एम्पियर, 10 वोल्ट तो 2 एम्पियर, 5 वोल्ट 15 वोल्ट तो 3 एम्पियर, अगर 20 वोल्ट है तो ये 4 एम्पियर। अगर इस तरह बढ़ते जाएंगे तो हमारा करंट भी इंक्रीज होता जाएगा, मगर इसके लिए ये शर्त है कि हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, और इस मटेरियल का हमने कंसीडर किया है कि रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है। अब देखिए इसका एक ग्राफ भी बनता है, इसे हम क्या कहते हैं, ये फिगर ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट।
इस ग्राफ से हम देखते हैं हमारा ये जो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। हमने एक्स एक्सिस पे वोल्टेज दिया है और वाई एक्सिस पे करंट दिया है। अब देखिए जिस तरह वोल्टेज इंक्रीज होता जाएगा हमारा करंट भी इंक्रीज होगा। तो इसको हम कहते हैं ये हमारा ओरिजिन है, 0 पॉइंट है। जिस तरह वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है इस डायरेक्शन में, हमारा करंट भी देखें इसी डायरेक्शन में ये इंक्रीज हो रहा है। जिस तरह वोल्टेज और इंक्रीज होगा तो हमारा करंट भी, अगर वाई एक्सिस में देखें एक्स एक्सिस में ये इंक्रीज हो रहा है तो वाई एक्सिस में हमारा करंट भी इंक्रीज हो रहा है। फर्ज करें और अगर हमारा वोल्टेज और इंक्रीज हो जाए, ठीक है, यहां पर पहुंचता है, तो हमारा वाई एक्सिस में देखें इसका करंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये सब जो कंडक्टर हैं वो तकरीबन ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, मगर कुछ मटेरियल ऐसे हैं वो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते, जिसे हम डायोड वगैरह, ट्रांजिस्टर वगैरह, उनको हम कहते हैं वो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते। मगर जो भी मटेरियल है, रेजिस्टेंस है, वो मोस्टली क्या ओम्स लॉ को ओबे करते हैं। मतलब जैसे वोल्टेज आप इंक्रीज करेंगे आपका करंट भी इंक्रीज होगा। और इस फिगर से हम देखते हैं कि वोल्टेज इन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे हमारा जो है वो करंट है, जिस तरह ये इंक्रीज हो रहा है ये भी इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हमारा जो ग्राफ बनेगा वो 45 एंगल पे बनेगा और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इससे रिलेटेड हम एक प्रॉब्लम करते हैं। अब देखिए इस प्रॉब्लम में कह रहा है कि व्हाट विल बी द करंट क्या होगा व्हेन द वोल्टेज ऑफ द बैटरी इज 200 वोल्ट। एक बैटरी है जो 200 वोल्ट सप्लाई कर रही है, वेयर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, सर्किट में या वायर में जो रेजिस्टेंस है वो 25 ओम है और वोल्टेज जो वो बैटरी सप्लाई कर रही है वो 200 वोल्ट है। अब कह रहा है कि हमारे पास करंट बताओ कि क्या होगा। अब देखिए सॉल्यूशन, हम कहते हैं हमें पता है वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के। हमारे पास हमें करंट चाहिए, करंट इज इक्वल टू V अपॉन R। अब देखिए करंट इज इक्वल टू वोल्टेज हमारे पास कितना है 200 वोल्ट है, ठीक है, और हमारे पास इसका रेजिस्टेंस क्या है 25 एंपियर है। 200 को अगर 25 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या बच जाएगा, इसे अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी 8 एम्पीयर। तो इस तरीके से हम इसमें करंट भी फाइंड कर सकते हैं और ये वोल्टेज भी फाइंड कर सकते हैं और रेजिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम में हम देखते हैं कि अगर फर्ज करें 200 वोल्ट हमारा करंट और रेजिस्टेंस ऑफ द वायर जो है वो 25 एम्पीयर है, तो इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो करंट प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा 8 एम्पीयर। तो ये हमारा बेसिकली आज का टॉपिक था, जिसे ओम्स लॉ और फर्दर ऐसे हम आगे भी आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ा है। देखें ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ की डेफिनेशन है, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट जब व्हेन रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर कांस्टेंट होता है। ये उसका मैथमेटिकल फॉर्म है, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। और हम फाइनल में हम कहते हैं मोस्ट जो फेमस जो है इसका फार्मूला भी इक्वल टू IR होता है। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये एक और रिलेशन है, मैंने आज एक्सप्लेन किया है। उसके बाद ये हमारा ग्राफ है, जितना वोल्टेज इंक्रीज होगा हमारा करंट भी इस इतना ही प्रोपोर्शन से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से इंक्रीज होगा। ये हमारा ग्राफ है, वोल्टेज अगर इंक्रीज करेंगे तो हमारा करंट भी इंक्रीज होता जाएगा। और ये इसका फाइनली प्रॉब्लम हमने किया है। अगर फर्ज करें 200 वोल्ट हमारे पास वोल्टेज है और रेजिस्टेंस हमारे 25 एम्पीयर 25 ओम है, तो हमारे पास करंट क्या होगा, तो V इक्वल टू IR, I इक्वल टू V अपॉन R, V की जगह 200 और R की जगह 25, इसे डिवाइड करेंगे तो करंट हमारे पास आ जाएगा 8 एम्पीयर।